अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मान्य पूर्णा तथा अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। जौनपुर के इस शाहगंज नगर में इस परम पुरीत श्री रामलीला मैदान की धरा पर चल रही है 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव आज ठीक मध्य सत्र में कहे तो पंचम सत्र में आज उपस्थित हुई है। इस कथा के केंद्र में बाबू श्रीमान श्रीश अग्रहरि जी तथा श्रीमान सुमित अग्रहरि जी, जिनके संकल्प से, जिनके पुण्योदय से ये और हमको आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज पंचम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान अश्वनी अग्रहरि जी, श्रीमती रत्ना अग्रहरि जी, रूपाली अग्रहरि जी, श्रीमान अमित कुमार जी, श्रीमती बेबी देवी जी, श्रीमान सुमित अग्रहरि जी, श्रीमती प्रिया अग्रहरि जी तथा श्रीमान अमन अग्रहरि जी, इन सब ने मिलकर यहाँ मंच पर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु, भक्तिमयी माताएं बहनें, उपस्थित समस्त संत चरण पूज्य चरण, मंच पर उपस्थित श्रद्धेय श्री कुलदीप जी महाराज और हमारी ये पूरी मंडली, आप सभी लोगों को हमारा सादर जय सिया राम। विवाह महोत्सव है आज, थोड़ा जोर से कहिए जय सिया राम। ये हुई ना बात। कहां कल विराम लिए थे हम लोग, याद है? भुला ही गए आप लोग ना। मिथिला में विश्राम कर रहे हैं। नगर भ्रमण करने के उपरांत भगवान गुरुदेव भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। फिर भोजनोपरांत सबसे पहले गुरुजी सोने गए। गुरुजी के बाद बोलिए राम जी सोने गए। राम जी के बाद लक्ष्मण भैया सोए। प्रातः काल हुआ। बाबा कहते हैं उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु जी से पहले जगतपति जागे राम सो जान। लक्ष्मण जी उठे। सबसे पहले लक्ष्मण भैया उठे। कब उठे? प्रातः काल जब मुर्गे ने बाग लगाई, उसकी आवाज को सुनकर लक्ष्मण भैया स्वयं उठे, जगे। उठने के बाद लक्ष्मण भैया राम जी के चरण की सेवा करने लगे तो राम जी जगे। और दोनों भैया मिलकर जब गुरु जी की सेवा प्रारंभ किए तो सबसे अंत में कौन जगा? गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी जगे। प्रातः काल जगने के बाद भगवान प्रातः क्रिया से निवृत्त हुए और राम जी स्वयं मन में विचार किए कि गुरुदेव पूजन करेंगे तो पूजन में पुष्प दल की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां दर्शन करिए, विश्वामित्र जी ने राम जी से नहीं कहा कि पुष्प दल ले आइए। राम जी ने जाकर अनुमति मांगी, गुरुदेव कहिए तो पूजा के लिए फूल दल ले आवे हम।
व्यवहार एक ही है लेकिन सूक्ष्म अंतर है। कई लोग काम कहने के बाद करते हैं और कई लोगों को काम करने के लिए कहना नहीं पड़ता है, वो समय और परिस्थिति को जान करके और बिना कहे कार्य को पूर्ण कर देते हैं। उनमें से राम जी हैं। और यदि खोल करके आपको कहें तो नौकर और सेवक का यही अंतर है। नौकर क्या, जो नौकरी करे, जब तक आप बोलिए ना कुछ करवे ना करेगा। हाँ। जो कहने के बाद कार्य पूर्ण कर रहा है वो नौकरी कर रहा है। और सेवक को कहना नहीं पड़ता है, सेवक समय जानकर बिना कहे कार्य को पूर्ण करता रहता है। ये सेवक की परिभाषा है। सेवक धर्म बड़ा कठोर धर्म है। राम जी समय जाने गुर आय सुपाई, समय सुनकर आप भी गाइए। गुर आय सुपाई, लेन प्रसूना चले दो भाई, चले दो भाई। कहाँ गए? भूप बाग पर देखे जाई, भूप बाग पर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। और लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना, बरना बरन बर बेली बिताना, बरन बर बेली बिताना, नव पल्लवा फल सुमन सुहाए, नव पल्लवा फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख जाए, निज संपत्ति सुर रूख जाए, निज संपत्ति सुर रूख जाए, निज संपत्ति सुर रूख जाए। समय जानकर राम जी स्वयं गुरुदेव भगवान से अनुमति लेते हैं और अनुमति लेकर लक्ष्मण भैया के साथ पुष्प दल लेने के लिए गए। कहां गए? बोलिए। श्री जनकपुर की पुष्प वाटिका में राम लक्ष्मण जी गए। आगे की चौपाइयों में गोस्वामी जी ने उस वाटिका का वर्णन किया है। सबसे पहले बाबा कहते हैं, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। आपको मैं निवेदन करूं, राम जी जिस समय मिथिला में पुष्प दल लेने के लिए बाग में प्रस्तुत हुए हैं, उस समय जो ऋतु चल रही थी उस ऋतु का नाम था शरद ऋतु। क्या नाम था? शरद ऋतु में ठंड रहती है कि गर्मी?
कितनी गर्मी होती है ना। हाँ बोलिए, कोई बोल ही नहीं रहा है। ठंड रहती है ना, लेकिन आप दर्शन करिए, मौसम शरद ऋतु का है, लेकिन बगीचे में कौन सी ऋतु का आगमन हुआ है? जहां बसंत ऋतु रही अब मैं दोनों का अंतर बताऊं। शरद ऋतु में पत्ते झड़ जाते हैं, वृक्षों पर उदासी छा जाता है ठंड के समय में। अब बसंत ऋतु में नए नए पत्ते निकल आते हैं, नए पुष्प निकल आते हैं, नया फल निकल आता है, शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगती हैं। ऋतुओं का राजा है बसंत। जो 6 ऋतुएं हैं, उन 6 ऋतुओं में उनका राजा कौन है? बसंत। ऋतुराज बसंत कहा गया। कहो, कल्पना करिए, ये पांडाल जो है ये पुष्प वाटिका है। पंडाल के बाहर शरद ऋतु है, अब पंडाल के भीतर बसंत ऋतु है। ऐसा कैसे संभव हो गया? ऐसा इसलिए संभव हो गया कि आज इसी बाग में प्रभु और मैया का प्रथम बार मिलन होने वाला है। जहां भगवान और भगवान की भक्ति का मिलन हो जाए, वहां सदैव बसंत ही बसंत बना रहता है। आप कभी भगवान के भक्त को उदास नहीं देख सकते। जो वास्तव में भगवान का भगत है, भक्ति का पहला लक्षण जानते हैं क्या है? भक्ति का पहला लक्षण दोष देना समाप्त हो जाता है जीवन से। कंप्लेन करने की आदत मिट जाएगी। आप राम जी का स्वभाव देखिए। राम जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है, भगवान ने जीवन में कभी कंप्लेन नहीं किया। क्या क्या नहीं छूट गया। रात को कहा गया सवेरे राजा, सवेरे कहा गया जंगल में जाइए, राम जी ने किसी से कंप्लेन नहीं किया। भक्ति दोष नहीं देती है, भक्ति सौभाग्य का दर्शन करती है। अभाव में भी यदि भक्ति आ जाएगी तो नाचने का स्वभाव बन जाएगा। बाग के भीतर लग रहा है कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, और इसका प्रभाव जितने पौधे हैं, लागे बिटप। बिटप मतलब, बिटप मतलब कठिन हिंदी बोल दिए हैं का? बिटप मतलब पेड़, जंगल नहीं। बिटप यानी वृक्ष, पेड़, अंग्रेजी में ट्री, पौधे। लागे बिटप, बगीचे में वृक्ष लगे हैं कैसे? मनोहर नाना। मनोहर यानी जिनको देख लेने के बाद इस मन का हरण हो जाए। ऐसे कोई भी वृक्ष नहीं थे जो मनोहर ना हो। मन आंखें जहां जाई मन तहीं लुभाई। आंखें जिधर चली जाए उधर ही अटकी रह जाए, ऐसे वृक्ष लगे हैं। किसी भी वृक्ष पर पुराना पत्ता नहीं है, पुराना पुष्प नहीं है, न पुराना फल है। कैसा है? नव पल्लव फल सुमन सुहाए। इतना सुंदर बगीचा है मिथिला में कि आकाश से, देवलोक से देवताओं के राजा इंद्र जब इस बगीचे को देखते हैं उनको भी लज्जा आती है। किस बात की लज्जा? देवलोक में भी उतना सुंदर रमणीय बाग नहीं है जितना मिथिलापुरी में जनक जी महाराज के पास बाग है। ये जानते हैं क्यों है? जीवन का परिणाम है। बड़ी सूक्ष्म बात मैं आपसे निवेदन करूं, दुष्ट व्यक्ति के द्वारा लगाया गया वृक्ष कभी मीठा फल दे ही नहीं सकता। आप इसको करके देखिएगा।
वृक्ष भी तभी मीठे फल देते हैं जब उस वृक्ष को लगाने वाले का हृदय निर्मल हो। हम जैसा रहते हैं वैसा हमारा घर रहता है। हमको अपने विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धिजीवी लोग हमारे घर को देखकर समझ जाएंगे कि हमारा जीवन क्या है। हनुमान जी विभीषण जी का जीपीएस लोकेशन लेके लंका नहीं गए थे, ले गए थे का हो? विभीषण जी महाराज का घर वे देखकर हनुमान जी समझ गई साधु का घर है। उनको बताना नहीं पड़ा, किसी से पूछना नहीं पड़ा। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखे हरस कपीरा। श्री विभीषण जी का घर का श्रृंगार बता रहा है कि भगत जी का घर है। भगत होगा तो तुलसी जी का बिरवा लगाएगा, भगत नहीं होगा तो मनी प्लांट लगाएगा। एक लोग घर में गए, बहुते मनी प्लांट लगा था। हम पूछे ये कहा है हो? बोले महाराज इसका नाम है मनी प्लांट। मनी प्लांट लगाइए मनी आएगा। कितना मनी आओ थे तो रघुनाथे जी जान रहे हैं। एक बात समझिएगा, पूज्य स्वामी जी, पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज अब तो भगवत धाम चले गए, कहा करते थे भाग्य में यदि होगा, कहां होगा? भाग्य में। जोर से बोलिए। भाग्य में यदि होगा तो जो भाग गया है वो भी भाग करके आएगा। भाग्य में है तो जो भाग गया है वो भी भाग करके आएगा, जाएगा नहीं। अब भाग्य में यदि नहीं है तो जो आया है वो भी भाग के चला जाएगा, टिकने वाला नहीं है। कितना ऐश्वर्य मिलना है ये निश्चित है। आप मनी प्लांट लगाइए, कैक्टस लगाइए, कुछ भी लगाइए, वो आएगा ही आएगा। राम जी बाग में पहुंचे हैं। बाग के बीच में मां पार्वती जी का एक दिव्य सुंदर भव्य मंदिर है। बाग के बगल में एक सुंदर सरोवर है। मंदिर के बगल में बाग के भीतर एक सरोवर भी है, तालाब। आज इस बाग में चातक, कोयल, तोता, चकोर चारों पक्षी चहचहा रहे हैं और मोर चारों तरफ नाच रहे हैं। राम जी आए, दर्शन किए। बाग तड़ाग बिलो की पर हर से बंधु समय। बाग मतलब बगीचा, तड़ाग मतलब तालाब। तालाब। बिलो की बर, बर मतलब श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। बगीचा भी श्रेष्ठ है, तालाब भी श्रेष्ठ है। बाग तड़ाग बिलो की बर हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। भगवान गदगद हो गए। मालियों से अनुमति लेकर राम जी बाग में प्रवेश करते हैं और पुष्पदल उतारने लगे। किससे अनुमति लेकर? मालियों से। राम जी कहना चाहते हैं कि किसी के भी बाग से, बगीचे से बिना पूछे पुष्प नहीं उतारना चाहिए। ये पाप वृत्ति है। शाहगंज में भी बहुत चतुर लोग होंगे, सब जगह हैं। 4-5 बजे भोर में डलिया लेके निकल जाते होंगे। जेकरी जेकरी दरवाजे फूल निकला है सब भोर ही में उतार के लेके चले आते हैं। आप यदि किसी से बिना पूछे पुष्प उतार करके भगवान को चढ़ाइएगा, चढ़ाइए, अच्छी बात है, लेकिन यह भी याद रखिएगा उस पुष्प को चढ़ाने का पुण्य आपको नहीं मिलेगा। कहां जाएगा महाराज? तो जेकरी दुआरे से उतार करके लाए हैं उसके घरे जाएगा सीधे। खूब चढ़ाइए। इसलिए बिना पूछे छूना भी नहीं चाहिए। राम जी चहुदी सी चितई पूछ मालीगन,
मालियों से राम जी अनुमति लिए, लगे लेन दल फूल मुदित मन। बाबू एक महात्मा कह रहे थे, राम जी पुष्प दल क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। बोलिए, यहां लिखा है लगे लेन दन, भगवान लेने लगे पुष्प। अब कल्पना करिए, वृक्ष पर ये फूल लगा हुआ है, पौधे पर ये फूल लटका हुआ है, राम जी गए तो इसको लेना नहीं कहते, इसको कहते उतारना। इसको क्या कहते हैं? उतारना। तो राम जी यहां गोस्वामी जी कह रहे पुष्प लेने लगे। जब तक कोई देने वाला नहीं होगा तब तक कोई लेने वाला नहीं होगा। तो राम जी यदि पुष्प ले रहे हैं तो राम जी को पुष्प दे कौन रहा है? ये प्रश्न है। एक महात्मा का चिंतन मैं बताऊं। बोले देखिए, ये पेड़ पौधे कहां से निकले हैं? बोलिए, धरती से। इतना डर काहे रहे हैं? कहां से निकले हैं? धरती से, भूमि से। अब मेरी सीता मैया कहां से निकली है? भूमि से। तो इस संबंध से ये पेड़ पौधे राम जी के क्या हो गए? साले। बोलिए, सार हो गए। सारे न कहल जाते हैं। ये पेड़ पौधे राम जी के क्या हो गए हो? साले। साले हो गए। अब बताइए, कौन सार चाहेगा कि हमारे जीजा जी आके घरे काम करे? कोई सार चाहेगा कि जीजा जी घरे आओ तो काम करे? यहां भाव क्या है? राम जी डलिया लेके चलने लगे और ये पेड़ पौधे अपने आप झुक झुक कर उस डलिया में पुष्प डालने लगे। इसलिए कहा लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान पुष्प दल ले रहे हैं। ठीक उसी समय बाबा कहते हैं, ते ही अवसर सीता तह आए, ते ही अवसर सीता तह आए, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी, गावही गीत मनोहर बानी, मज्जन करी सरा सखिन समेता, मजन करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। ठीक उसी समय मेरी सीता मैया अपनी 8 सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने आई। लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे, सीता जी आई नहीं है, भेजी गई हैं। सीता मैया आई नहीं है, क्या हुआ है? भेजी गई है। किसने भेजा है? गिरिजा पूजन जननी पठाई। सीता मैया को उनकी मां सुनैना जी ने पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा है। लोग कहते हैं महाराज हमारे बच्चे भगवान से दूर हो गए हैं। बच्चे भगवान से दूर हुए हैं तो ये बच्चों का दोष नहीं है, ये आपका दोष है। आपने कभी बच्चों को भगवान से जोड़ा ही नहीं। कल एक लोग बड़ी अच्छी बात मेरे से कहे, महाराज प्रयास किया जाए हर नगर में, हर गांव में
एक ऐसा स्थान बने जहां बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताया जाए। बच्चों को, कल ही चर्चा हो रही थी, बच्चे जानते नहीं ध्रुव जी कौन थे, बच्चे जानते नहीं प्रहलाद कौन थे। यही बच्चे बड़े होकर जब पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आ जाते हैं तो लोग कहते हैं बहुत काल बड़ कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का प्रभाव नहीं है, तहार अभाग है। हर माता पिता को अपने छोटे बच्चों को घर में बिठाकर आधी घंटे रामायण महाभारत की कहानियों को सुनाना चाहिए, अपने पूर्वजों के बारे में बताना चाहिए। लेकिन बताएंगे कहां? मोबाइल से फुर्सत मिली तब ना बताएंगे। माई अलगा बीजी, बाबूजी अलगा बीजी, लड़का अपन अलगा बीजी। यहां सीता मैया को उनकी माता जी ने भेजा है, जाइए पार्वती जी की पूजा करके आइए। सीता मैया सखियों के साथ आई हैं, मंदिर में स्नान, तालाब में स्नान की है और स्नान करके पार्वती जी के मंदिर में जाकर मैया ने पूजन किया है। कैसे पूजन किया है? बहुत सामान लेके पूजा नहीं किया है, बहुत अनुराग लेकर मैया ने पूजा किया है। अनुराग यानी प्रेम। भगवान सामान के भूखे नहीं है, भगवान प्रेम के भूखे हैं। कई लोग सोचते हैं कि महंगा महंगा सामान चढ़ाएंगे ना तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम क्या भगवान को महंगा सामान चढ़ाएंगे हो? भगवान प्रेम से मिलेंगे। सीता मैया ने पूजन किया और अपने लिए सुंदर दूल्हा मांगा पार्वती मैया से। तभी मां की 8 सखियों में से एक सखी पूजा छोड़कर चली गई बगीचा घूमने। इधर सीता मैया पूजा करके मांग रही है। क्या मांग रही है? दिया मांग रही अवध को राज, काहे? सरयू नहाने को मैया मांग रही अवध को राज। मैया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने मैया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को। और क्या मांगी? रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। चक्रवर्ती महाराज सरयू नहाने, सतुर चक्रवर्ती महाराज सरयू नहाने। मैया मांग रही अवध को राज। भरत लखन रिपुसु देवर भरत लखन रिपुसु, देवर भरत लखन मांगे स्वामी, हाँ मांगे स्वामी राम रघुनाथ सरयू नहाने, मांगे स्वामी राम रघुनाथ सरयू नहाने। मैया सरयू नहाने।
रामायण गाए रामायण गाए कोई आवे रामायण आगे तुलसी से संत मैया मांग रही अवध घोड़ा मैया मांग रही अवध घोड़ा सीता मैया अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही थी, निज अनुरूप सुभग वर मांगा सुभग बर मांगा। अभी मां की पूजा चल ही रही थी कि मां की 8 सखियों में से एक सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। पुष्प वाटिका में घूमते घूमते उस सखी ने अचानक राम लक्ष्मण जी को पुष्प उतारते देख लिया। अब आप बताइए, बिना किसी प्लानिंग के अचानक भगवान दिखाई पड़ जाए तो भगवान को देखने के बाद जीव की क्या दशा होगी? होश में रहेगा जीव? पूछ रहा हूं, कहिए। देखिए, जब तक अपना होश है तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। भगवान मिल जाएंगे, भगवान का पता जैसे चलेगा जीव लापता हो जाएगा। और जब तक अपना पता चल रहा है तब तक भगवान लापता है। जैसे उस सखी को परमात्मा दिखाई पड़े राम जी, बावली हो गई। मन में सोचने लगी, ये तो कल वाले हैं जो नगर में घूमने आए थे। कल हम ठीक से देख नहीं पाए थे, आज तो आमने सामने भेटा गए हैं। इनको और हम लोगों को छोड़कर तीसरा कोई है भी नहीं यहाँ पर। दौड़ी मंदिर की ओर गई है तो उसका पूरा शरीर कांप रहा है, पांव टेढ़े मेढ़े पड़ रहे हैं, एक एक रोम पुलकित है, आंख से रो रही है, अब मुख से खिलखिला के हंस रही है पागलों जैसा। सखियां पूछी, अरे तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? कहती है, कुछ कर दिया है शायद। आज हमसे एक माई पूछ रही थी दिन में कि महाराज कहते हैं किसी की नजर लग गई है, किसी ने जादू टोना कर दिया है, सही में ऐसा होता है का? सही में जादू टोना होता है, लेकिन भगवान का टोना लग जाए ना तो और आनंद आ जाए। कहती है, रे कुछ कर दिया है शायद उस दृग विशाल ने, कुछ कर दिया है शायद। अरे कुछ कर दिया है शायद उस दृग विशाल ने, मेरे मन को फंसा लिया। घुंघराले बाल ने कुछ कर दिया है शायद। सखियां पूछती क्या हो गया? बोली टोना हो गया है, टोना। आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में एक जिला है रीवा, आपके बगल में है, आपके रीवा नाम सुने हैं आप लोग? रीवा, वहां बघेल खंडी बोली जाती है, बघेली। वहां के राजा हुए महामना श्री रघुराज प्रताप सिंह जी। वो राम जी के बड़े भक्त हुए। वहां के राजा, रीवा के राजा हुए।
रघुराज प्रताप सिंह जी वो राम जी के बड़े अद्भुत भक्त हुए, ये उनकी रचना है। इस पद को उन्होंने लिखा है महाराज साहब ने। सखी कहती है हमका मतलब हमको, हमरा के, इधर क्या बोलते हैं शाहगंज में हमके, हाँ वही समझिए। अरे हमका लगाई दीन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हमका लगाई दीन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हमका लगाए दीन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हमका लगाए दीन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सांवर सलोना हो सांवरो सलोना, सांवरो सलोना हो सांवरो सलोना, हमका लगाए देहन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हमका लगाए दीन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। कैसे लगा? फूल चुनत बगिया बिच देखिना, फूल चुनत बगिया बिच देखिना, अरे फूल चुनत बगिया बिच देखिना, फूल चुनत बगिया बिच क्या देखा? हाथे में लिए रहे दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हाथे मालिए रहे दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हमका लगाई दीन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। एक सखी बोली घूंघट देना चाहिए था ना, बोली दी थी। राम का देखी घूंघट पट दीन है ना, राम का देखी घूंघट पट दीन है ना, घूंघट पट दीन है न, घूंघट पट दीन है, घूंघट पट दीन, घूंघट पट दीन। अरे राम का देखी घूंघट पट दीन है न, राम का देखी घूंघट पट दीन। पै खुला रहा एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, पै खुला रहा एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। अरे हमका लगाई दीन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। तिरछी नजर चितई रघुनंदन, तिरछी नजर चितई रघुनंदन, अरे तिरछी नजर चितई रघुनंदन। तिरछी नजर चितई रघुनंदन। फिर क्या हुआ? हैगा जवन रहे होना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हैगा जवन रहे होना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हमका लगाए दीन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। श्री रघुराज कहत कर जोरे, श्री रघुराज कहत कर जोरे, कहत कर जोरे, कहत कर जोरे, कहत कर जोरे,
कहत कर जोरे। अरे श्री रघुराज कहत कर जोरे। श्री रघुराज कहत कर जोरे। बिनती सुन दशरथ के छोना किशोर को सावर सलोना। बिनती सुन दशरथ के छोना किशोर गोर सावर सलोना। ममता लगाई दीन टोना किशोर गोर सावर सलोना। हमका लगाई दीन टोना किशोर गोर सावर सलोना। किशोर गोर सावर सलोना। किशोर गोर सावर सलोना। हमका लगाई दीन टोना किशोर गोर सावरो सलोना।